बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PTV नेशनल मुल्तान। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाचीन में सहफरी के इजलास के साथ खिताब करते हुए कहा कि हम अमन चाहते हैं और हमेशा अमन की बात की है। उन्होंने कहा कि मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल करने चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जाहिरियत की तो उसको सबक सिखाने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान और तुर्किया ने मुकम्मल साथ दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि तुर्किया, अज़रबैजान और पाकिस्तान तीन मुल्क एक कौम हैं। तीनों ममालिक का ताउन मज़ीद मुस्तहकम हो रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने अज़रबैजान की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीऊफ ने कहा कि तकरीब में बिरादर मुल्कों की शिरकत बाइस फ़ख्र और मजबूत दोस्ती की उकास है। उन्होंने कहा कि सहफरी के इजलास में तस्वीराती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान एक दिल और तीन जाने हैं। उन्होंने कहा कि लाचीन में सहफरी की इजलास गहरे भाईचारे का उकास है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीऊफ के साथ सहफरी के इजलास में शिरकत बाइसे फ़ख्र है। इलाकाई अमन, खुशहाली और तामुन को आगे बढ़ाएंगे। लाचीन में एक तारीखी दिन था। पाकिस्तान ने यौम तकबीर और अज़रबैजान ने अपना यौम आज़ादी मनाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान आलमी तवज्जो का मरकज़ बना। आलमी मीडिया ने दौरे को मौसर अंदाज में उजागर किया। मुख्तलिफ आलमी अखबारात और चैनल्स ने वज़ीर आज़म के दौरे की खसूसी कवरेज की। सरमायाकारी के मुआहदों को आलमी सतह पर सराहा गया। ये दौरा खित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की उकासी करता है। आलमी मीडिया ने वज़ीर आज़म के दौरे को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी करार दिया। और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन दस्ते पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मिशंस में इम्तियाज़ी खिदमात अंजाम देते रह गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 181 पाकिस्तानी अफराद ने आलमी अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कामयाब पॉलिसियों के लिए अपनी वाबस्तगी का इआदा करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाचीन में अज़रबैजान के वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और पाकिस्तान अज़रबैजान के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात की तारीफ़ की। उन्होंने अज़रबैजान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। अज़रबैजान के दौरे पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फतह पर अज़रबैजान और तुर्की की आवाम ने जश्न मनाए। मार्काए हक की फतह की अहमियत बढ़ गई है। पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्किया की क़यादत मुत्तहिद और मुत्तफ़िक है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अज़रबैजान के साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से दोस्त मुल्कों के दौरे से अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज से चीन के खुसूसी इंतज़ामी यूनिट हांगकांग का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार बैनुल-अक़वामी सालिसी तंजीम के क़याम की तकरीब में शरीक होंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की रोशनी में अमन सलामती और आलमी खुशहाली पर यकीन रखता है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि नायब वज़ीर आज़म का ये दौरा अहमियत का हामिल है। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने इस्लामाबाद में एनर्जी वर्कशॉप के साथ खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान शमसी तवानाई की पैदावार में इजाफे की वजह से बिजली की तलब में नुमायां कमी हुई है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोयले और गैस पर चलने वाली बिजली घरों के साथ माहौलियात पर असर ना पड़े। अवैस अहमद खान लगारी ने कहा कि हुकूमत को बिजली की खरीदारी से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कीमतों में कमी के लिए भी कई इकदाम किए गए हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब में आटे की नई कीमतों के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि रोटी की कीमत तारीख की कम तरीन सतह पर ले आएंगे और आटे की कीमत में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला ने प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को कहा है कि वो रोटी का रेट कम करने के लिए फौरी इक़दाम करें। उन्होंने हिदायत की कि मुर्गी, सब्जी और दालों की कीमतों की भी मॉनिटरिंग की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हफ्ते में एक दिन गरीब सस्ती मुर्गी भी खा लेता था, लेकिन अब वो भी मुमकिन नहीं रहा। ये बात हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। जंग में शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किरदार कुशी शुरू कर दी है। अमरीकी सदर की तरफ से सालिसी और सीज फायर के बाद भारत के गोदी मीडिया ने यू टर्न ले लिया। अमरीकी सदर पर शदीद तनकीद शुरू कर दी है। भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी ने डोनाल्ड ट्रंप को दहशतगर्दों का सरपरस्त कहना शुरू कर दिया है। उसने कहा है कि अमरीकी सदर का IQ लेवल भारत के 7वीं जमात के बच्चे से भी कम है। उन्होंने कहा कि जहां ट्रंप जैसे सदर होंगे वहां 9/11 जैसे वाकयात कोई बड़ी बात नहीं। और नाज़रीन, मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। सब छोटे बड़े शहरों में रैलियां, तकरीबात, सेमिनार्स हुए। तफसील बता रहे हैं ज़फ़रुल्लाह। जनूबी पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम तकबीर की मुनासबत से रैलियां निकाली गईं और केक काटे गए। जिला कौंसल मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से 28 मई का केक काटने की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं शेख तारिक रशीद और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि 28 मई 1998 को साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने आलमी दबाव को खातर में ना लाते हुए 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बनाया। पूरी कौम के लिए मुबारकबाद के दिन है। हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, अपने मौसम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को दिल की अता करें, सो मुबारकबाद पेश करते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं। मैं पूरी कौम से दरख्वास्त करूँगा आपके तवज्जो से कि आज के दिन खसूसी तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। उनकी बरकत से अल्लाह पाक ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आमीन। इस मौके पे मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया। इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, जिसने 5 धमाके किए थे और उसके मुकाबले में पाकिस्तान बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, उसने 6 धमाके करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है और रहेगा, इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। मुकर्ररीन का कहना था कि मार्का हक ऑपरेशन में अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। जो भी जारियत करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मौका पर रैली भी निकाली गई और इस अज़म का अयादा किया गया कि मुल्क का हर फर्द अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान, लोधरा, लिया, खानेवाल और बहावल नगर में भी यौम तकबीर के हवाला से रैलियां निकाली गईं, केक काटे गए। रैलियों में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर यौम तकबीर के हवाले से नारे दर्ज थे। रैलियों के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ज़फ़रुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। रुक करते हैं बहावलपुर का। यौम तकबीर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर से फरीद गेट तक एक शानदार रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर ने की। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका का कहना था कि यौम तकबीर हमें सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे एक होने का दर्ज देता है। पाकिस्तान 28 मई को आलमी इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना। शुरका का कहना था कि हम पाक फौज के जवानों, अफसरान को खैराज तहसीन पेश करते हैं। रैली में जिला कौंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सिविल डिफेंस, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, रेस्क्यू 1112 और दूसरी सिविल तंजीमें शरीक थीं। लोधरा की तहसील का रोड पक्का में वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई और अवामी राब्ता अब्दुर्रहमान कांजू यौम तकबीर की तकरीब में शरीक थे। उन्होंने तकरीब के हवाले से केक काटा। इस तकरीब में मुस्लिम लीग नून की ज़िले की अदद समेत अवाम की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्लाडा। तहसील करोड़ पक्का ज़िला लोधरा में यौम तकबीर की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया,
تقریب کی میزبانی وزیر مملکت برائے توانائی و عوامی رابطہ عبدالرحمان خان کانجو نے کی۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کی ضلعی قیادت سمیت بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی اور یوم تکبیر کو جوش و جذبے سے منایا۔ سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کو اور پورے عالم اسلام کو آج کے دن کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ کی مہربانی سے اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے اس کاوشوں میں، میں ان کو سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان سب ناعاقبت اندیشوں کے بھی ذہن اپنی جگہ پہ آ چکے ہیں، قوم متحد ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اب اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وزیر مملکت عبدالرحمان خان کانجو نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم تکبیر نہ صرف پاکستان کے دفاع کا دن ہے بلکہ یہ ہماری خود مختاری اور قومی غیرت کا دن ہے۔ شرکا نے قومی یکجہتی اور دفاع وطن کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے یوم تکبیر کو ملکی تاریخ کا قابل فخر دن قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر یوم تکبیر کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا، جس کے بعد شرکا نے پاکستان کی ترقی و سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مہوش عمران کو پی ٹی وی نیشنل ملتان سے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان۔